गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं चंदन सर आपका चंदन कॉम्पिटिटिव मैथ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एक बार पुनः आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम कुछ अच्छे सवाल और उनका बेहतर सॉल्यूशन सीखेंगे। आज का हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार है। x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 3। तो x का मान कितना होगा? इस तरह के सवाल इस बार एसएससी के परीक्षाओं में भी काफी पूछे गए हैं, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा रहे हैं। थ्योरी के हिसाब से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। इसी प्रक्रिया का हम लोग पालन करेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तो तब होगा जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब यहां से जोड़ देंगे x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल टू 0। 1 2 3 3x और इन सबको उधर ले चलेंगे। 3x माइनस 12 बराबर 0, 3x बराबर 12, 3 चौके 12। तो इस सवाल का उत्तर 4 होगा। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर इस सवाल को हल करना है तो अगला सवाल है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कितना पूर्ण गोला बनाया जा सकता है, अर्थात पूरा कितना बनेगा। जब भी संख्या निकालने का सवाल हो तो बड़ा आयतन में छोटा आयतन से भाग देते हैं। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 5 का क्यूब बटा 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब। ये कांस्टेंट टर्म कटेगा। 5 का क्यूब 125 और 2 का क्यूब 8। अगर हम इसे भाग दें तो 15 बार लगेगा, दशमलव में कुछ बचेगा, लेकिन मुझे सवाल है कि कितने पूर्ण गोले बनाए जा सकते हैं, तो 15 गोला इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, कोई राशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुना होता है। 4 वर्ष में 3 गुना होता है, तो आपसे पूछ रहा है कि वही राशि कितने वर्ष में उसी ब्याज दर पर 27 गुना होगा। 27 गुना कितना साल लगेगा? पहले वीडियो में भी हमने एक सवाल इस तरह का दिया था आपको। हमने कहा कि पहली बार जितना गुना है उसी के बेस बनाकर पावर के रूप में इसे लिखिए। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3, और जो यहाँ पावर उसी पावर से समय में गुना कर दीजिए, तो 4 गुना 3 अर्थात 12 वर्ष लगेगा। इस तरह के सवाल परीक्षाओं में आम तौर पर पूछे जाते रहे हैं, जिसे आप इस प्रकार बना सकते हैं। 27 गुना को हम 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 9 गुना होता तो 3 का पावर 2, तो यहाँ 2 से गुना, यहाँ 3 है तो 3 से गुना। अगला सवाल क्षेत्रमिति से है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 क्यूब्स को आपस में अगल बगल में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जो घनाभ बनेगा, जो क्यूबॉइड बनेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक से अधिक घनों को जोड़ा जाए तो सिर्फ उसका लंबाई बढ़ता है, चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेंथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, और ऐसे 5 घनों को जोड़ा जा रहा है, अर्थात जो रिजल्टेंट लंबाई होगा वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, जबकि चौड़ाई पहले वाला ही रहेगा, ऊंचाई पहले वाला ही होगा। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है टू इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसमें हम वैल्यू रख देंगे 2 इंटू लेंथ 15 गुणा 5
प्लस 5 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 15। अब इसे सॉल्व करेंगे। 75 75 150 और 25 175 अर्थात 350 स्क्वायर सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर होगा। तो ध्यान रखना है, जितना घन को जोड़ा जाए लंबाई उतना बढ़ जाएगा, चौड़ाई और ऊंचाई पर कोई फर्क नहीं होगा। देखिए इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, ये आंसर गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है गलत? 3 सेंटीमीटर भुजा कहा जा रहा है और हमने यहाँ 5 5 ले लिया है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। अब इस तरह वैल्यू पुट करेंगे हम, L गुणा B तो 15 गुणा 3, B गुणा H अर्थात 3 गुणा 3 और H गुणा L यानी 3 गुणा 15। अब इसे हम हल करेंगे तो 15 दिया 45 45 45 90 90 और 9 2 गुणा 99 अर्थात 198 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का उत्तर होगा। मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया था इसलिए वो आंसर नहीं आ रहा था, आंसर इसका 198 होना चाहिए। अगला सवाल ज्योमेट्री से है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 8, हमने एक जीवा खींच दिया, ये केंद्र से दूरी 8 दिया हुआ है और इसका त्रिज्या दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर। तो बताइए उस जीवा की लंबाई क्या होगी? OABC अर्थात जीवा AC का लंबाई निकालना है। आप गौर कीजिए, एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और यह सबसे बड़ा भुजा होता है। समकोण त्रिभुज या क्षेत्रमिति के लिए आप ट्रिपलेट याद रखिए तो बहुत ही बेहतर होगा। 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। BC निकालने के लिए ऐसे आप नॉर्मली कर सकते हैं, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो 15। इसलिए जीवा AC आपको पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा जीवा का लंब संविभाजक होती है। तो अगर ये 15 है तो ये भी 15 होगा, अर्थात पूरा जीवा जो होगा वो 15 गुना 30 सेंटीमीटर होगा। तो इस सवाल का उत्तर 30 सेंटीमीटर होगा। तो आज के इस वीडियो का अगला सवाल रेशियो से है। 5a - 3b = 4a - 2b बराबर 2:3। तो a:b क्या होगा? आप इस सवाल को या तो समानुपात से हल करें या फिर आपको पता होना चाहिए कि अनुपात को बटा के रूप में भी लिखा जाता है। अगर 5a - 3b अनुपात को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, 4a - 2b बराबर 2:3। अब तिरछा गुणा कर दें, 3 × 5 = 15a - 9b बराबर 8a - 4b। अब a एक तरफ तो 15 में से 8 15a - 8a बराबर माइनस का 4b प्लस का 9। 15 में से 8 जाएगा 1a और 9 में से 4 जाएगा 5b। इसलिए a/b जो होगा 5/a। इस सवाल को यहाँ पे 15 में से 8 का 7 होगा, तो 7a बराबर 5b अर्थात इस सवाल का उत्तर होगा 5:7। तो इस सवाल को हम समानुपात की सहायता से भी हल कर सकते हैं। अगला सवाल टाइम एंड डिस्टेंस। एक व्यक्ति अपना सामान्य स्पीड के 5/7 स्पीड से अगर चले तब ऑफिस 10 मिनट लेट से पहुंचता है। तो बताइए कि उसका एक्चुअल टाइम क्या है ऑफिस पहुंचने का। अब ध्यान रखिए, सामान्य गति का 5/7 का लगा हुआ है जनरल स्पीड, अर्थात सामान्य जो है उसका 7 है, तो अब जो है 5। ये क्या है? चाल। ये रेशियो हमारा स्पीड का है। जब दूरी बराबर हो तो चाल और समय का अनुपात उल्टा होता है।
यहां से समय का अनुपात होगा 5:7। तो पहले 5 लगता था, 7 लग रहा है, 2 का लेट हो रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो प्रश्न कह रहा है 10 मिनट लेट, जबकि हम कहेंगे 2 मिनट लेट। अब जो निकालना है, सवाल है कि उसका सामान्य समय क्या है। तो सामान्य समय निकालने के लिए 5 से गुणा, 2 × 10, 5 × 25, अर्थात सामान्यतः वह 25 मिनट में अपना ऑफिस पहुंच जाता है। तो अगला सवाल प्रतिशत का है कि पेट्रोल का कीमत 28% बढ़ गया। कोई व्यक्ति अपना खर्च को केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है, तो बताइए उसको उपभोग जो है, कंजम्पशन कितना कम करना होगा। तो आप सोचिए, मान लीजिए कि पहले से कंजम्पशन 100 था, वह अब जो है पेट्रोल का कीमत 28% बढ़ गया, मतलब 100 की जगह अब 128 रुपया, लेकिन वह चाहता है कि उसका 22% ही बढ़े, मतलब वो चाहता है कि 122 ही खर्च करे। तो कितना कम करना होगा? 6 कम करना होगा। तो 6 कम करना होगा कितना में? 128 में। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, प्रतिशत कमी। अब इसको सॉल्व करें तो 4 से 25, 4 × 12, 4 × 8, 2 से 16, 2 × 6, 75/16, 16 चौके 64, और उसके बाद बच गया 11, 110, 16 96, और मतलब 4.68% लगभग इस सवाल का उत्तर होना चाहिए। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि कीमत 28% बढ़ा, यानी 100 से बढ़कर 128 हो गया, लेकिन हम चाहते हैं कि 22% ही बढ़े, तो 100 बढ़ के 122 होगा, तो कितना कम करना पड़ेगा? 6 कम, कितना में? 128 में। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना। तो अगला सवाल शंकु के छिन्नक फ्रस्टम ऑफ कोन से 21 सेंटीमीटर ऊंचा अर्थात h दिया हुआ है 21, 2 वृत्ताकार फलक जो होता है उसकी त्रिज्याएं 5 और 3 है, कैपिटल R 5, स्मॉल r 3। तो आयतन क्या होगा? छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 πh कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू r। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर लें तो 1/3 पाई का मान हम 22/7 रखेंगे। उसके बाद h और r सब कुछ दिया हुआ है। 1/3 22/7, h है 21, कैपिटल R स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस r गुना r यानी 5 × 3, 3 × 21। अब यहाँ हल करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 15, तो 25, 15, 40, 9, 49, 22 × 49 आप गुना कर दें तो 92 से 22 चौके 88 और 19 107, अर्थात 1078 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होना चाहिए। जब भी इस तरह का सवाल परीक्षा में आता है तो मुख्य होता है फॉर्मूला याद होना। अगर आपको छिन्नक का आयतन याद है तो वो सवाल हमेशा बन जाएगा। अगला सवाल है, एक रेलगाड़ी बिना रुके हुए 80 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है और रुक रुक कर 64 की स्पीड से चलती है, तो बताइए 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकती है। इस तरह के सवाल रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी में खूब पूछे जा रहे हैं। तो इसे इस प्रकार हल करते हैं, रुकने का समय बराबर चालों का अंतर बटा बिना रुके हुए चाल।
और चूंकि आंसर मिनट में देना है इसलिए हम 60 से गुणा कर देते हैं। एक बार 80 और दूसरा बार 64, बिना रुके हुए चाल 80 गुणा 60, 80 में से 64 16, 16/80 गुणे 60, 16 पंचे 80, 5 से 12, अर्थात यह रेलगाड़ी जो है 1 घंटे में 12 मिनट रुकती है। तो इस प्रकार इस वीडियो का ये 10वां सवाल है। आप सभी छात्रों से मेरी गुजारिश है कि जिन लोगों ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल बटन दबा दें ताकि किसी भी नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलते रहे। साथ ही कोरोना के इस काल में घर बैठे पढ़ाई हो सके इसके लिए आप इसे अपने छात्रों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।